यह कहानी है भारत की पहली महिला शिक्षिका, एक निडर समाज सुधारक और क्रांति ज्योति के नाम से मशहूर माता सावित्रीबाई फुले की। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि अंधेरे से उजाले की ओर एक समाज की यात्रा की दास्तां है। प्रस्तावना: अंधकार का दौर। कल्पना कीजिए 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर जब समाज में जाति-पाति की जंजीरें बहुत गहरी थी और महिलाओं का जीवन घर की चारदीवारी तक सीमित था। लड़कियों के लिए स्कूल जाना तो दूर, किताब छूना भी पाप समझा जाता था। ऐसे घोर अंधकारमय समय में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में 3 जनवरी 1831 को एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। उस जमाने के रिवाज के अनुसार सावित्रीबाई का विवाह बहुत छोटी उम्र में, मात्र 9 साल की आयु में 13 साल के ज्योतिराव फुले, जिन्हें हम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं, के साथ कर दिया गया। जीवन का नया अध्याय: पति बना गुरु। जब सावित्रीबाई ससुराल आईं, तो वे पूरी तरह अनपढ़ थी। लेकिन उनके पति ज्योतिबा फुले एक दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि समाज की गुलामी की बेड़ियां तभी टूटेंगी जब दलित, शोषित और खासकर महिलाएं शिक्षित होंगी। ज्योतिबा ने ठान लिया कि वे बदलाव की शुरुआत अपने घर से करेंगे। उन्होंने अपनी नन्ही पत्नी सावित्री को पढ़ाना शुरू किया। जब ज्योतिबा खेतों में काम करते थे, तो पेड़ की छांव में वे सावित्रीबाई को अक्षर ज्ञान देते थे। धीरे धीरे सावित्रीबाई के भीतर ज्ञान की एक ऐसी लौ जली जिसने आगे चलकर पूरे समाज को रोशन कर दिया। उन्होंने न केवल मराठी, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की। संघर्ष की शुरुआत: पहली घंटी और पत्थरों की बारिश। साल 1848, पुणे। यह वह ऐतिहासिक साल था जब फुले दंपति ने समाज के ठेकेदारों को सीधी चुनौती दी। उन्होंने पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोला। सावित्रीबाई इसकी पहली प्रधानाध्यापिका और शिक्षिका बनी। यह कोई आसान काम नहीं था। यह एक युद्ध की शुरुआत थी। जब सावित्रीबाई सुबह तैयार होकर स्कूल पढ़ाने के लिए घर से निकलती थीं, तो रास्ते में रूढ़िवादी और संकीर्ण सोच वाले लोग उन पर ताने कसते थे। बात सिर्फ तानों तक सीमित नहीं थी।